हेलो स्टूडेंट्स, बीसीई के फिफ्थ यूनिट के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, जिसमें हमने जाना था क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना था। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी होती है हमारी स्मॉल या लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए क्लाउड पर, और उन्हें एक्सेस करने के लिए कहीं से भी और किसी भी टाइम पर। और ये सब मुमकिन क्यों हो पाता है? इंटरनेट कनेक्शन के कारण। यहाँ पर जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर होता है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का और इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर का। यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट होता है फ्रंट एंड, दूसरा पार्ट होता है बैक एंड। जैसा कि आप अभी डायग्राम में देख पा रहे हैं, हमारा जो यहाँ पर आर्किटेक्चर होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, जिसमें हमने दो पार्ट्स में इसे डिवाइड करा है, फ्रंट एंड और बैक एंड में। फ्रंट एंड में हमारे पास यहाँ पर आता है क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और बैक एंड में हमारे पास आता है एप्लीकेशन, सर्विस, रन टाइम क्लाउड, स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा मैनेजमेंट और सिक्योरिटी भी आता है। इन्हें कनेक्टिविटी देने का काम कौन करता है? यहाँ पर इंटरनेट करता है। यहाँ पर फ्रंट एंड पे जो लिखा है ना क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट मीन्स हमारे एंड पर हम हमारे पीसी, लैपटॉप, मोबाइल से जहां पर हम इसे यूज कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर वेबसाइट को या उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को या सॉफ्टवेयर को, वो हमारे एंड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद इंटरनेट द्वारा जो हम बैकएंड से यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं वो क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जहां पर एप्लीकेशन, सर्विस, रन टाइम क्लाउड, स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी कुछ वहां पर हमारा इंटरनेट के द्वारा हम उससे कनेक्ट हो पाते हैं। इसी कारण जो हमने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था कि हमारा लो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, यूजर की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बड़ा रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से हमारे पास उस वेबसाइट से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनलाइन ऑलरेडी अवेलेबल होता है। यहाँ पे फ्रंट एंड का काम क्या होता है? द फ्रंट एंड इज यूज्ड बाय द क्लाइंट. It contains client-side interfaces and applications that are required to access cloud computing platforms. यहाँ पर फ्रंट एंड यूज कौन कर रहा है? क्लाइंट यूज कर रहा है। और इसके पास होता क्या क्या है? वो सभी इंटरफेसेस, एप्लीकेशंस जो क्लाइंट एक्सेस करने वाला है क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज करने के लिए। तो इसके लिए हमारे पास किस तरीके से के वेब सर्वर्स अवेलेबल हैं? क्रोम है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इन सब के थ्रू हमारे क्लाइंट्स उन पर्टिकुलर एप्लीकेशंस या उन पर्टिकुलर वेबसाइट्स को यूज कर पाते हैं। किन डिवाइसेस के थ्रू? हमारे क्लाइंट के मोबाइल्स, टैबलेट्स, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, इनके थ्रू। अब बैकएंड पार्ट में यहां पर क्या है? द बैकएंड पार्ट इज यूज्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर. इट मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज. यहां पर बैकएंड सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा यूज करा जाता है, और यहां पर जो जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को यूज करने के लिए, उनको भी मैनेज करने का काम बैकएंड पर ही देखा जाता है। It includes huge amount of data storage, security mechanism, virtual machines, deploying models, servers, traffic control mechanism, etc. यहाँ पर बहुत बड़ा डेटा स्टोरेज, हमारे पास जितने बड़े ह्यूज डेटा रहेगा उसको स्टोर करने के लिए उतना बड़ा डेटाबेस स्टोरेज चाहिए। सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी देखा जाता है बैकएंड एरिया में ही। वर्चुअल मशीन्स, डिप्लॉइंग मॉडल्स भी यही देखा जाता है। अब यहाँ पर हमारा जो क्लाउड आर्किटेक्चर होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर होता है, उसके कुछ यहाँ पर कंपोनेंट्स होते हैं बेसिक। तो सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा फ्रंट एंड साइड से, वो है क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर. So client infrastructure is a front end component. It provides GUI to interact the cloud. यहाँ पर हमारे पास जो क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंट एंड पर रहता है, वहां का कंपोनेंट होता है जो कि हमें एक GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हमको एक तरीके का GUI प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम क्लाउड से इंटरेक्ट कर पाए। अभी GUI क्या हो गया हमारे लिए? हमारा जो भी वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल हम फेसबुक यूज कर रहे हैं या फिर हम किसी भी प्रकार यूट्यूब यूज कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? गूगल पर, क्रोम पर या फिर फायरफॉक्स पर या इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उनका हम वेबसाइट ओपन करते हैं, और उसके बाद क्योंकि गूगल ने, क्रोम ने हमें इस तरीके का ग्राफिकल इंटरफेस दिया है यूजर को, जिसके थ्रू वो यहाँ पर
उस पर्टिकुलर सर्वर से कांटेक्ट कर पा रहा है, तो वो हमें यहाँ पर उस क्लाउड से इंटरेक्शन प्रोवाइड कर पाता है, हमारा क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट, जो कि फ्रंट एंड का कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर का होता है एप्लीकेशन। सो द एप्लीकेशन मे बी एनी सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म दैट अ क्लाइंट वांट्स टू एक्सेस। यहां पर एप्लीकेशन कोई भी एक सॉफ्टवेयर हो सकता है या प्लेटफॉर्म हो सकता है जो क्लाइंट एक्सेस करना चाह रहा है, यूज करना चाह रहा है। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है सर्विस। अ क्लाउड सर्विसेज मैनेजेस दैट विच टाइप ऑफ सर्विस यू एक्सेस अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। यहां पर क्लाउड सर्विसेज ये मैनेज करता है कि आपको किस तरीके की क्लाउड सर्विस एक्सेस करनी है, जो कि हम आने वाले वीडियो में पढ़ने वाले क्लाउड सर्विसेज क्या होती हैं, अलग अलग प्रकार की। आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको कौन सी सर्विस चाहिए, यहां पर वो इस बात का मैनेजमेंट दिखता है। तो हमने यहां पर पढ़े हमारे कुछ कंपोनेंट्स क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के। इसके अलावा हमने इस वीडियो में जाना कि क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर क्या होता है। उसको जो हमने दो चीजों में डिवाइडेड करा था, दो टाइप्स में, फ्रंट एंड एरिया में और यहाँ पे बैक एंड एरिया में हमने उसके आर्किटेक्चर को डिवाइड करा था, तो वो भी हमने कीनली समझा कि होता क्या है।